पहला हाथ पहली उंगली, देखिए एक, अब दूसरा हाथ ग्रुप वाली उंगली दो, तीसरा हाथ फिर ग्रुप वाली उंगली। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको उंगली चलाना भी बिल्कुल आसान लगेगा। राधे राधे फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किरण ढोलक ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ढोलक की वह ताल लेकर आई हूँ जो बिल्कुल आसान है और जिसे सिखाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, और जिसे सीखने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। चलिए फ्रेंड्स, ढोलक पर आज हम आपको ढोलक की वह ताल सिखाएंगे जिसे सीख कर अब बच्चा बच्चा भी ढोलक बजा लेगा। बच्चा बच्चा ही नहीं बल्कि बड़े भी ढोलक बजा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वो कौन सा तरीका है भाई जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिसे सीखने के बाद छोटा बच्चा भी ढोलक बजा लेगा। चलिए भाई, बिना वक्त गवाए मैं चलती हूँ अपनी वीडियो की ओर। और फ्रेंड्स, आज आप सब लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस तरीके माध्यम से सब लोग ढोलक बजाना एकदम से सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स करना क्या है? सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ढोलक हो। ठीक है, देखिए मैंने तो अब अपनी ढोलक को इस तरीके से संभाल लिया है, और यदि अभी तक आपने अपनी ढोलक को नहीं संभाला है तो फ्रेंड्स आप अपनी अपनी ढोलकों को संभाल लीजिए। और चलिए, मैं बिना वक्त गवाए अब आपको बताने जा रही हूँ कि वो बिल्कुल सिंपल स्टेप कौन से हैं जिन स्टेप के माध्यम से आप इतनी आसान ढोलक बजा सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले ढोलक को आप इस तरीके से आप रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, रख लिया आपने। अब ये देखिए, मेरा सीधा हाथ है ये, और ये गद्दा जो है हमारा, ये बेस वाला गद्दा है। ठीक है, इस पे आपको गिनती के 4 हाथ मारने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। चलिए, वो हाथ हमें ढोलक पर कैसे मारने हैं वो अब देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 हाथ हमें स्टार्टिंग में मारने हैं और एक हाथ हमें बीच में मारना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं अपना चौथा हाथ मार रही हूँ, यानी कि जो बीच में मार रही हूँ, उसे थोड़ा सा मैंने उठाकर मार दिया। ये देखिए इस तरीके से। और जब हम ढोलक को सीखेंगे ना और बजाएंगे तो हम अपने हाथ को बिल्कुल इसी तरीके से चलाएंगे, क्योंकि इसके हाथ से ना बहुत अच्छी आवाज निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और देखिए, जिस भी स्टेप की आप प्रैक्टिस करो, कम से कम भाई उसे लगातार आधा घंटा आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि तभी आपको स्टेप समझ में आएगा। चलिए, मैंने अब आपको ढोलक के उस वाले गद्दे का स्टेप तो समझा दिया। अब बारी आती है हमारे सीधे हाथ की, यानी कि चाटी वाले गद्दे की, यानी कि उंगलियों को चलाने की। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको उंगली चलाना भी बिल्कुल आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं आज आपको उंगली बता रही हूँ, बिल्कुल उंगली को खोल कर चलाने का तरीका गिनती से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले नंबर पर कौन सी उंगली चलेगी, दूसरे नंबर पर कौन सी उंगली चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ढोलक को देखो रखा हुआ है। ये हमारा गद्दा है, इसको हम बोलते हैं चाटी। ठीक है, 1 यानी कि 1 2 3 4 5। देखिए, इस ढोलक की ताल में सिर्फ हमारी यही 3 उंगलियां हैं जिन्हें मुझे चलाना है। अंगूठे का रोल नहीं, छोटी वाली उंगली का फ्रेंड्स कोई रोल नहीं। तो 1 2 3 4 5। यदि आपकी समझ में ना आए फ्रेंड्स, आप फिंगर पर भी लिख सकते हो। मतलब ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप इसको नोटिस कर सकते हो, आप हाथ पर भी लिख सकते हो। देखिए, अभी तो खैर मैंने नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी बार मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो मैं उसके ऊपर भी लिख लूंगी। यानी कि ये तो बिल्कुल एक नया तरीका है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब आपको करना क्या है, ढोलक का जो हमारा ये वाला गद्दा है ना, आप इसको ऐसे खड़ा कर लीजिए, क्योंकि यदि हम ढोलक के कुछ तरीके से खड़ा कर लेते हैं तो हमारा स्टेप को देखना बिल्कुल आसान हो जाता है, ढोलक हमारी गड़बड़ाती नहीं है। देखिए, ये किनारी है हमारी, हमें इसकी किनारी के ऊपर हमें गिनती की 5 बार हमको उंगलियां चलाना है। ठीक है, अब देखना ये है कि फ्रेंड्स 5 बार हमको उंगलियां चलाना है। पहले कौन सी उंगली चलानी है, दूसरे नंबर पर कौन सी उंगली चलानी है। देखिए, पहले पर पहली उंगली, दूसरे पर दूसरी उंगली, तीसरे पर भी हमारी 2 उंगली है। ग्रुप वाली उंगली हमारी 2 बार पड़ती है, यानी कि दूसरे पर और तीसरे पर। पहले पर ये हो गई, दूसरे पर तीसरे पर ये हो गई,
चौथे पर फिर हमारी यानी कि पहले और चौथे पर हमारी ये उंगली लगती है। 2 3 5 यानी कि 2 3 4 5 पर हमारी ग्रुप वाली उंगली आ जाती है। ठीक है, चलिए वो किस तरीके से लगेंगे मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं ढोलक को इस तरीके से रख लेती हूँ। देखिए ज़्यादातर फ्रेंड्स मैं ढोलक को जब सिखाती हूँ ना, तो मैं ढोलक को खड़ी कर कर ही सिखाती हूँ, क्योंकि कारण ये है ना, यदि हम ढोलक को इस तरीके से लिटाकर, कोई भी मतलब ढोलक पहली बार सीख रहा हो ना, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसे ये नहीं पता चल पाता कि हम उंगली चला रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं देती। और जो ढोलक सीख चुका है, जिसको थोड़ी बहुत ही ढोलक सीखनी आ जाती है, तो उसके लिए समस्या थोड़ी बहुत ही दूर हो जाती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि कौन सी उंगली हमें कैसे चलानी है। ठीक है, अब देखिए बारी आती है इन स्टेप को ढोलक पर अलग अलग आपको बताने की। उसके बाद मैं आ जाऊंगी मैचिंग्स पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 2 3 4, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 4 हाथ बताए थे। अब ढोलक को मैंने इस तरीके से लिटा लिया है, फिर वो स्टेप में रिप्ले कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए फिर इन्हीं वाले स्टेप पर मैं आ जाती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए मैं स्टेप को लगातार देख रही हूँ। ऐसा ना हो कि आप इस स्टेप की प्रैक्टिस यहाँ ढोलक पर करो और आप देख सामने रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो। ढोलक सीखते हुए कभी बात ना करें। ढोलक सीखते हुए हमेशा अपने हाथों को जिस तरीके से आप चला रहे हो ना, ये देखिए मुंह से बोलकर चलाइए और आंखों से उन्हें देखते रहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए 5वां स्टेप मैंने उठाकर मार दिया फ्रेंड्स। अब बारी आती है इसके मैचिंग्स की। तो आपको करना क्या है, मैंने उधर आपको 4 हाथ बताए, उधर मैंने आपको 5 हाथ बताए हैं। ठीक है, यदि हम दोनों को गिनती करें तो हमारे हाथ हो जाते हैं टोटल 9 फ्रेंड्स, 9 हाथ हो जाते हैं। तो 9 हाथों को यानी कि इन 9 स्टेपों को हमें आपस में मैच कैसे करना है, अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले पहला हाथ पहली उंगली, देखिए 1। अब दूसरा हाथ ग्रुप वाली उंगली 2, तीसरा हाथ फिर ग्रुप वाली उंगली, ये देखिए। उसके बाद में हमारा जो लास्ट वाला हाथ है, ये देखिए चौथा हाथ, इससे हमारी पहली उंगली, और ये लास्ट में 5वां हाथ मैंने उठाकर मार दिया है। चलिए मैं इन स्टेप को एक बार फिर आपको दोबारा दोहराकर बता रही हूँ कि ये 5 स्टेप आपको एक साथ दोनों हाथों से कैसे आपको बजाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब हो गए हमारे कुल मिलाकर फ्रेंड 5 स्टेप। यानी कि ढोलक सीखने का रहा ना कितना आसान तरीका। भाई पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर मैचिंग्स। और देखिए ये ढोलक, और देखिए इस सबसे बड़ी बात पता है क्या फ्रेंड्स, ढोलक की इस ताल को सीखने में बड़ा मन लगता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल ताल है। और जब ये ताल अपने फ्लो में बजती है ना, तो इसके ऊपर हमारे गाने भी बड़े प्यारे प्यारे चलते हैं। मैं गाती भी हूँ और मैं आपको सुनाती भी हूँ। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये देखिए मैं रुक गई, और 5। चलिए छोटा सा एक गाना भी आपको इस ढोलक के ताल पर हम बता देते हैं। देखिए होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। देखिए फ्रेंड्स, अब आप हमें कमेंट्स कर कर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा। और इस ढोलक की ताल पर मैंने जो आपको एक गज़ल वाला जो गाना गाकर दिखाया, वो आपको कैसा लगा। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इन स्टेप की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, यदि आपने इन स्टेप के माध्यम से ढोलक की प्रैक्टिस करी तो 100% आपको ढोलक आ ही जाएगी। और देखिए आप किसी भी पार्टी में जाएं, आप किसी भी समारोह में जाएं, अब फिर आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे कि
आपको ढोलक किसी से बजवानी पड़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।